नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है सीटेट के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी हम कैसे करें, किस यूट्यूबर से हम अपनी जो है पेड क्लास लें, इसके बारे में आप जानेंगे। तो फ्रेंड देखिए, सीटेट जुलाई 2024 की जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं या जिनका एक दो नंबर से रह जाता है या जो भी अभ्यर्थी पहली बार सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बातें गूंज रही हैं कि सबसे अच्छा फ्री यूट्यूब चैनल कौन सा है ना, जिससे हमारा एक ही बार में सीटेट क्लियर हो जाए। किससे हम क्या पढ़ें, ऑनलाइन पेड कोर्स किससे लें, कौन से सर से लें जिससे हमारा सीटेट निकल जाए। तो कहीं ना कहीं जैसे ही सीटेट के आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारे मित्रों के दिमाग में ये बातें कूद चुकी हैं कि अब की बार हमें सीटेट करना है। और हाँ मित्रों, अब की बार आपको सीटेट निकालना ही है, क्योंकि आपको पता है कि आगे आने वाले सीटेट में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए ये चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन पेड कोर्स खरीदें, यूट्यूब से फ्री तैयारी कैसे करें जिससे हमारा 130 नंबर आ जाए, पिछले वर्ष के पेपर हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो ये सारी समस्याओं का समाधान आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और जो भी मित्र हिंदी और इंग्लिश से हैं, यानी कि हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश से हैं, उनके सामने प्रॉब्लम आती है कि आखिरकार हम किस यूट्यूब के द्वारा, चैनल के द्वारा हम पढ़ें जिससे हमारी समझ में आ जाए। किसी भी परीक्षा की बस आपको ये ठान लेना है कि हमको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अब की बार निकालना है, तो आपका निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि YouTube पर एक से एक अच्छे से अच्छे सर पढ़ाते हैं। और ये भी पता है कि जब हम लोग भी पढ़ते थे तो टीचर सबको समान पढ़ाते हैं। कुछ बच्चों के तो अच्छे नंबर आते थे कि फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। तो ये क्या है कि पढ़ाते तो टीचर सबको समान है, सबसे ही सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे की समझ में कैसे आ रहा, बच्चा किस तरीके से उस पढ़ाई को अपने ऊपर ग्रहण कर रहा है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इस स्टेज से आप भी गुजर चुके हैं। तो बात कर रहे हैं सीटेट की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल से, कैसे हिमांशी मैम हैं या सचिन सर हैं या चाले सर हैं या गुरुजी वर्ड जो धीरज द्विवेदी सर हैं या रोजगार विद अंकित, हमें किसका पेड क्लास लेना चाहिए, है ना। तो देखिए, कुछ मित्र तो ऐसे हैं, जैसे किसी भी फ्रेंड ने बोल दिया कि हिमांशी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनका ले लीजिए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पर जाइए, हिमांशी मैम की वीडियो देखिए, सचिन सर की वीडियो देखिए, धीरज सर की वीडियो देखिए, जितने भी अच्छे यूट्यूबर हैं आप उनकी वीडियो देखिए, जिसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है, जिसके पढ़ाने का जो तरीका है वो आपकी समझ में आ रहा है, वो आप लीजिए। क्योंकि किसी के कहने से नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको अच्छा लगा, जैसे कि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन की थी, तो वो सचिन सर के जितना भी कंटेंट पढ़ाया था वो मैंने खुद लिखा था। और जो हिमांशी मैम है, उनका जितना भी पी बाई क्यू था, तो मैंने पी बाई क्यू, जैसे खाना बना रही हूँ या कोई भी जैसे काम कर रही हूँ जिसमें मुझे आधा पौन घंटा लग रहा था, तो वो मैम की मैं डेली की क्लास अटेंड करती थी। क्योंकि सीटेट की जो जान होती है सीटेट को पास करने की, वो होता है हमारा पी बाई क्यू। तो इसलिए मैंने जो है ये दो सर जो थे और ये धीरज द्विवेदी सर, इनका मैंने पढ़ा था। तो आपको किनकी समझ में आ रहा है, किसकी भाषा समझ में आ रही, क्योंकि सभी टीचर अच्छे हैं। यहाँ पर मैं किसी की ये नहीं कह रही कि वो सर का पेड क्लास ले लीजिए या उनका ले लीजिए। पेड क्लास से आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। पेड क्लास ले लीजिए अगर आपके पास में टाइम है, आपको पता है ऑनलाइन पढ़ना होता है। अगर टाइम है तो आप पेड क्लास लीजिए, उनका वीडियो देखिए, किसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है, फिर देन उस चैनल पर आप जितने भी वीडियो पढ़ा हुआ है कंटेंट पूरा जो है अपने अच्छे तरीके से पढ़िए और नोट्स बनाइए, ठीक है। तो बात करेंगे कि पिछले वर्ष के जो पेपर हैं, जैसे कि बहुत से मित्र हैं कि बहनें हैं काफी दूर सोप है, नहीं मिल पाता है, तो वहां पर ऐसी स्थिति में हमें जो है पिछले जो प्रश्न पत्र मिल जाएं यूट्यूब की सहायता से। और सभी के पास में मोबाइल, सबके पास है, लेकिन उस मोबाइल का हम प्रयोग सही से नहीं करते हैं। जैसे कि रील देखने का नंबर लगा दिया तो घंटों बीत जाते हैं, तो ये मत कीजिए। देखिए, यूट्यूब आप अपने ही मोबाइल से, बिना किताब से, ना ही आपको पेड क्लास लेने की आवश्यकता है।
आप सिर्फ अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए और अभी आपको पता है कि अभी आपके पास में टाइम है और आपका एग्जाम कब है, 7 जुलाई को आपका एग्जाम है ना। 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो अभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बात करेंगे कि जो पिछले वर्ष के पेपर हैं वो कहाँ से डाउनलोड करें, तो सीटेट की वेबसाइट है, ठीक है। सीटेट की वेबसाइट पर आप जाइए, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका डाउनलोड करना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना, आपको जो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि इस तरीके से आपको पिछले प्रश्न पत्र डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे अच्छे जो है यूट्यूब चैनल कौन से हैं। तो चैनल सभी अच्छे हैं, आपकी समझ में क्या आ रहा है, आप किसकी भाषा को अच्छे से समझ पा रहे हैं, वही चैनल आप लोग ले सकते हो, उन्हीं की आप लोग पेड क्लास भी ले सकते हैं। किससे क्या पढ़े, जब भी आप लोगों को लगता है कि ये टॉपिक हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत यूट्यूब पे वो टॉपिक डालिए, फटाफट से अपने नोट्स में लिख डालिए। ऑनलाइन पेड क्लास कोर्स किससे लें, अगर आपके पास में टाइम है तो आप ऑनलाइन पेड क्लास ले सकते हो। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यूट्यूब से और सेल्फ स्टडी से इतनी अच्छी होती है जिसके माध्यम से आप कोई भी परीक्षा निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि ऑनलाइन जब हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी भटक जाता है। जैसे हम थंबनेल देखते हैं तो वहां पर उस वीडियो को छोड़ के तुरंत हम दूसरी पकड़ लेते हैं। तो जितना हो आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। धीरज सर का लेना चाहते हो या फिर हिमांशी मैम का लेना चाहते हो तो उनकी बुक भी आप लोग खरीद सकते हो और बुक में अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हाईलाइट के द्वारा अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। बुक है, जैसे आपने सीटेट की बुक ली है ना, तो सीटेट की बुक ली है और हाईलाइट के माध्यम से आप लोग जो है अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स की बात हुई। तो ये रही आपकी पेड क्लास की बात कि पेड क्लास जो आपकी समझ में आ रहा है, जौन से टीचर की आपकी समझ में आ रहा है वही लीजिए। और ये जितना हो आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी सबसे मस्त है और वहां पर आपका जो ध्यान है ना वो भी नहीं भटकता है। इधर बात करेंगे क्या यूट्यूब से फ्री तैयारी हो सकती है। हाँ मित्रों, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मैंने भी की है, अन्य अभ्यर्थियों ने भी की है और बहुत से आपने देखा होगा इंटरव्यू में 7 दिन में सीटेट पास कर दिया, 130 नंबर लाए हैं। तो देखिए मैराथन पड़ी हुई है। जैसे जितने भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं सभी अच्छे हैं, बस आपकी समझ में कितना आ रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे कि सीटेट की, जैसे कि आपको पता है सीडीपी है ना, सीडीपी है, फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं जो यानी प्राइमरी लेवल का होता है। जैसे आपका सीडीपी हुआ, ईवीएस यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये आपका एनवायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन, ये आपका मैथ, ये हिंदी। और इधर हम भाषा की बात करते हैं है ना, भाषा। तो भाषा आपकी एक फर्स्ट होती है, ठीक है, फर्स्ट है जैसे कि हिंदी, और सेकंड आपकी जो भी आप लेना चाहते हैं जैसे संस्कृत या आप अंग्रेजी। तो अब जैसे सीडीपी है तो आप हिमांशी मैम का देख सकते हैं, पेडागोगी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं। सचिन सर हैं, सचिन सर भी टैग वर्ड की सहायता से, और आपके धीरज द्विवेदी सर है, यानी कि और जैसे चंद्रा वाले हैं, पी बाई को काफी अच्छे तरीके से हल कराते हैं। मतलब ऐसे कोई से सर नहीं है जो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, किसी की भी क्लास ले लेना। 30 नंबर के आते हैं ना, 30 नंबर का ये है, ये 30 नंबर का ये, 30 का ही ये, और 30 की हिंदी और 30 की आपकी ये आ जाती है ना। तो कुल मिलाकर के आपकी परीक्षा कितने की होती है, 150 की होती है। कितने की होती है, जैसे 30 का ये हो गया, 150 की होती है। 150 नंबर की परीक्षा होती है और 150 ही प्रश्न आते हैं। अब इसमें यानी 30 नंबर का है तो इसमें कंटेंट आता है और पेडागोगी आती है। तो यानी 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा, 15 नंबर की आपकी पेडागोगी होती है। तो इन सब की तैयारी आप जो है यूट्यूब की सहायता से कर सकते हो। बात करेंगे आपके पैराग्राफ की, गद्यांश और पद्यांश ये भी आती है। जैसे जिसके पास में इंग्लिश और हिंदी ये तो होती है, तो इसके आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकृत गद्यांश और ये पद्यांश ये आपके एनसीईआरटी बुक में से ही आते हैं। तो आप लोग जो है पुराने पेपर है, जैसे आप यूथ का ले लीजिए और जिसका भी आप कोर्स खरीदेंगे तो वहां पर तो आपको सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश वाले जो अभ्यर्थी हैं तो वो भी, जैसे आपको पता है कि हिमांशी मैम मोस्टली हिंदी भी कराती हैं और इंग्लिश में भी, है ना। तो वहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है मित्रों, देखिए अब बात करेंगे पेड क्लास की। तो पेड क्लास के लिए अगर आपके पास में टाइम है
तो पेड क्लास लीजिए, क्योंकि जब हम क्लास तो ले लेते हैं, अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। और खासकर बात करें जैसे हमारी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, या भैया जी हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो टाइम आपको जो कि सेल्फ स्टडी से अच्छा मिल सकता है। और आप लोगों को अगर किसी भी सीटेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में कमेंट करना मित्रों, आपकी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाते हैं और फिर हमारा 1-2 नंबर से रह जाता है। बात करें आपके सेकंड पेपर की, जूनियर स्तर का, इसमें भी आपकी CDP आती है ना, हिंदी आती है आपकी, और आपकी संस्कृत आती है, और इधर देखे आपकी SST आती है ना, और ये विज्ञान वाले हैं उनके पास में मैथ और आपका विज्ञान आती है। तो ये भी आपकी 30 की आती है, ये भी 30 की है, और ये भी संस्कृत भी 30 की है। इधर ये आपका SST 60 का हो जाता है, तो ये भी आपकी 150 की आती है। ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मित्र ये सोच रहे हैं कि हम पेड क्लास किसकी लें जिससे हमारा एक ही बार में सीटेट क्लियर हो जाए, कौन से जो हैं अच्छे सर हैं, तो सर सभी अच्छे हैं, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। किसी भी सर की आप लोग पेड क्लास ले सकते हैं जिसे आप कवर कर सकें, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम है। और पेड क्लास के माध्यम से आप लोग अपने नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना। आगे की वीडियो आपको मिलेगी कि नोट्स कैसे बनाएं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। सीटेट आपकी समझ पर आधारित होता है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल फ्री में आप लोग सीटेट निकाल सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी होगी, और जो भी मित्र मेहनत करते हैं उनको परीक्षा में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने सभी सीटेट के मित्रों को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।